बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। आज हम मैथ की 2025 की न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6, इसका 7, 8 और 9 पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये देखें, ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। आप लोगों ने लाज पढ़े थे, कुछ लाज ऑफ रेडिकल पढ़ा था, लाज ऑफ इंडाइसिस पढ़े थे, तो हमने उन्हीं को ही अप्लाई करना है। अब देखें, आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन है 16 की पावर है x+1 + 20 इंटू 4 की पावर है 2x डिवाइड बाई 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 8 की पावर है x+2। अब देखें कि इसमें सबसे पहले आप लोगों को कौन सा एक नंबर आ रहा है कि जो कॉमन नंबर आ रहा है, ठीक है। कॉमन फैक्टर कौन सा नज़र आ रहा है? आपको पता है कि 2 एक कॉमन फैक्टर हमें नज़र आ रहा है। अगर आप लोग 16 का एलसीएम लें तो ये भी इसमें 2 कॉमन फैक्टर बनेगा। 20 का एलसीएम लें तो 2 और 5 बनेगा, और यहाँ पे लें तो आप लोगों का 4 का एलसीएम लें तो 2 बनेगा। तो मीन बेसिक हमारी जो मेन टर्म आ रही है वो 2 आ रही है, तो हम इस पूरे क्वेश्चन को 2 में कन्वर्ट करेंगे। अब देखें, आप लोग यहाँ पे 16 का एलसीएम ले लेते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पे 16 का एलसीएम ले रही हूँ। तो 16 का आपने जब एलसीएम लिया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। 2 कितने टाइम्स आ गया? 4 टाइम्स। आप लोगों ने यहाँ 2 4 टाइम्स लिख देना। पावर है आपकी x+1 7 प्लस 20 का आप लोगों ने एलसीएम लेना है। तो 20 का एलसीएम लेंगे तो कुछ इस तरह का एलसीएम होगा 20 का। ये देखिए, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10, आगे 5 1 ज़ा 5। 2 कितनी बार आ गया? 2 टाइम्स आ गया है। साथ डॉट लगाया हमने, साथ 5 लगाया। इसी तरह 2 का स्केयर होता है 4, और ये जो 2x है इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट नीचे 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 2 का जब 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 3 टाइम्स आएगा, तो हमने इस तरह लिख लिया और हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया, x+2 आ गया। अब देखें, कल हमने ला पढ़ा था, मैं उस ला को दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जब a की पावर m हो और बाहर n हो तो m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमने यही काम किया है। ये देखें, 4 जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या दिया? 4x। जब 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो उसने क्या दिया? 4 दिया, प्लस 2 की पावर 2। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने क्या काम किया। यहाँ पे देखें 2 2 ज़ा 4 बन गया, 4x बन गया, और साथ ये वाला 2। तो जब बेसिस सेम हो तो हम लोग पावर्स को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 4x + 2 और साथ ये वाला डॉट 5 डिवाइड बाय 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई, सेम वही रूल आपने अप्लाई करना है, 3x + 6, ठीक है। 3 2 ज़ा 6। अब आगे चलते हैं। ये देखें, अब आगे क्या है? 2 की पावर 4x + 4 आपने सेम एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद प्लस 2 की पावर 4x + 2 आपने ऐसे ही लिख देना है, डॉट 5। और नीचे देखें, जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, देखें ऊपर नहीं आप ये काम कर सकते। हमने क्योंकि रूल पढ़ा हुआ है कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, उनकी बेस सेम हो, तो आप लोग पावर्स को ऐड कर सकते हैं। ये वाला रूल है। मैं यहाँ पे रूल लिख रही हूँ कि a की पावर m हो, साथ क्या हो? a की पावर n हो। बेसिस सेम है तो पावर्स को आप लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग लिखें m + n। तो यही काम हमने नीचे किया है कि दो बेसिस सेम है, हमने एक बार लिख लिया 2 को साथ x-3 प्लस 3x + 6। तो ये 2 की पावर 4x + 4 प्लस 2 की पावर 4x + 2 डॉट 5, ऊपर वाला सेम एज इट इज़ आ जाएगा। नीचे वाला आपने सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है कि 3x + x 4x बन जाएगा, 6 में से 3 निकाले तो 3 बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देखें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे गौर करें तो 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4x हर तरफ कॉमन आ रहा है, तो हम लोग ये चीज़ कॉमन ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फोकस करें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 2 की पावर 2 भी साथ कॉमन आ रहा है। तो हम कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह की सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये देखें, 2 की पावर 4x, 4 को हमने 2 + 2 लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे ही रहने दें, और नीचे डिवाइड 2 की पावर 4x, 3 को हमने लिख लिया 1 + 2। अब देखिए, जो चीज़ कॉमन आ रही है ना, ये मैं सर्कल कर रही हूँ। ये देखें, इस चीज़ को, ये चीज़ और ये चीज़, इसको हमने कॉमन ले लिया। जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे अंदर क्या बच गया? 2 की पावर 2 प्लस यहाँ पे ये सारा बाहर चला गया, और यहाँ पे रह गया 5 डिवाइड बाय
2^4x + 2 बाहर चला गया और अंदर सिर्फ 2 क्या बच गया 1। यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। 2^1 का भी मतलब 2 ही होता है। अब ये चीज़ इसको काट देगी, तो यहाँ पे सिर्फ बचा 2^2 होता है 4 + 5 / 2, तो ये किसके इक्वल आएगा 4 + 5 होता है 9 / 2, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 छोटा सा ही है। अगर आप लोग यहाँ पे फोकस करें तो 64 नज़र आ रहा है, ठीक है, और -2/3 डिवाइड 9^-3/2। 9 किसका स्केयर है 3 का, 64 किसका क्यूब है। अगर आप बाहर फोकस करें तो बाहर 3 लिखा हुआ है, तो हमने एक ऐसी पावर बनानी है जो अंदर मीन के ऐसा नंबर हमने लेके आना है कि जिसकी जो पावर बने और वो इसको काट दे। तो हमने 4 लिखा, क्योंकि देखिए 4 का जब आप क्यूब ले लेते हैं तो वो 64 ही होता है। तो 4 का क्यूब -2/3 डिवाइड 3 का स्केयर -3/2। तो यहाँ पे ये जो 3 है ये इसको काटेगा, उसके बाद ये वाला जो 2 है ये इसको काट देगा। तो यहाँ पे सिर्फ बच गया 4^-2 डिवाइड बाय 3^-3। अब 4^-2 डिवाइड को मैंने सिंबल दे दिया फ्रैक्शन का 3^-3। अब आपने कल रूल पढ़ा था कि जब कोई भी पावर जो होती है वो माइनस में हो तो उसको हम प्लस करने के लिए या तो डिवीजन के ऊपर ले जाते हैं या डिवीजन से नीचे ले आते हैं। अब ऊपर वाली नीचे आ जाएगी पूरी की वैल्यू और नीचे वाली ऊपर चले जाएगी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखिए 3^-3 जब ऊपर गया तो 3^3 बन गया। 4^-2 जब नीचे आया तो 4^2 बन गया। तो अब आपने करना क्या है, आपने 3 का क्यूब ले लेना है। तो किसके इक्वल आता है 3 का क्यूब 27 के, और 4 का स्केयर लें तो किसके इक्वल आएगा 16 के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। अब नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 3^n, ये भी बहुत इजी सा और शॉर्ट सा क्वेश्चन है। 3^n क्रॉस 9n + 1 डिवाइड बाय 3^n-1 क्रॉस n 9n-1। अब यहाँ पे भी मेन नंबर हमें 3 नज़र आ रहा है, क्योंकि देखें इसको हमने ऐसे ही लिख लिया, मल्टीप्लाई 9 की जगह हमने 3 का स्केयर लिख लिया, इसको ब्रैकेट के बाहर लिख लिया पावर को 3^n-1 मल्टीप्लाई 3 स्केयर n-1। अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है, वही वाला रूल लगाना है आप लोगों ने। मैं अगेन रूल लिख रही हूँ, a^m हो और बाहर n हो तो किसके इक्वल होगा a^m क्रॉस n, यानी m मल्टीप्लाई n। ये हमने रूल लगाना है। तो ये देखें 2 जब n से मल्टीप्लाई होगा 2n, 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 सेंटर में प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे, डिवाइड 3^n-1 मल्टीप्लाई 2n -2। अब यहाँ पे भी देखें कि सेंटर में मल्टीप्लाई, अगर तो प्लस होता तो हमने कॉमन लेना था। अब सेंटर में मल्टीप्लाई है तो हमने ये वाला रूल लगाना है, जब सेंटर में मल्टीप्लाई हो, बेसिस सेम हो, ऐसे हो, तो आप लोग पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे यही रूल लगा हुआ है, 3 एक बार आ जाएगा, n + 2n + 2। नीचे भी आपने ऐसे किया, 3 1 टाइम्स n-1 + 2n-2। अब n + 2n किसके इक्वल होता है 3n के, 3n के +2, और n + 2n हो गया 3n -1 और -2 किसके इक्वल होगा -3 के। अब यहाँ पे आपने एक और रूल यहाँ पे लगाना है, a^m हो, बेसिस सेम हो लेकिन डिवाइड हो रहे हो, तो जब आप बेस 1 टाइम्स करते हैं तो नीचे वाला पावर जो होती है वो ऊपर चली जाती है। यहाँ पे यही काम किया आपने, 3n + 2 जब ये ऊपर जाएगा तो -3n, और जो माइनस का सिंबल था वो इसको क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखें ये जो आप लोगों का 3n है, -3n + 3n कट गया तो +2 और +3 किसके इक्वल आ जाता है 5 के, ठीक है। तो अब आपने कैलकुलेटर अपना लेना है, 3 की पावर 5 करनी है, इसका मतलब है कि 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आप 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 243। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है एग्जैक्ट वो है 243, ये वाला। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसका लास्ट क्वेश्चन। तो लिखा हुआ है
5 की पावर n प्लस 5 माइनस 6 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब देखें यहाँ पे मुझे एक मेन नंबर नज़र आ रहा है 5, और साथ मैंने अभी आपको बताया था जब सेंटर में प्लस हो या माइनस हो तो आप लोग कॉमन वाला काम करते हैं, तो हमने कॉमन ही लेना है। तो देखें यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो 5 की पावर n, यहाँ पे 5 की पावर n, 5 की पावर n और 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो मैंने डायरेक्ट सबसे पहले स्टार्टिंग पे ही 5 को कॉमन ले लिया हुआ है। ये 5 कॉमन ले लिया हुआ है। अब जब 5 की पावर n कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट लगा के अंदर क्या बचा, 5 की पावर 3 माइनस 6, 5 की पावर n चला गया तो सिर्फ क्या बचा, 5 की पावर 1, जिसको मैंने आपको आगे भी बताया था, आप लोग 1 ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 5 की पावर n कॉमन ब्रैकेट ये वाला 9 माइनस 5 पावर n कॉमन, तो 7 के 4 बच गया। अब आपने करना क्या है, इसको काट दिया आप इसमें, यहाँ पे क्या बचा, 5 की पावर 3 लेंगे तो 125 माइनस 6 5 ज़ा 30, क्योंकि देखिए 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है, ठीक है। अब 9 में से 4 निकाले तो यहाँ पे 5 आ गया, जस्ट आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, तो 125 में से 30 निकाला तो 95, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने कटिंग करनी है, देखिए कटिंग करने लगी हूँ मैं, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 4 कैरी तो 5 9 ज़ा 45, तो ये इसका 19 आंसर है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।